हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। एंड आज हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आपको पूछा जाता है कि यार आपका जो गिवन फंक्शन है वो कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। देन उस केस में हम यहाँ पे एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम प्यार से दोस्ती यारी कॉन्सेप्ट कहते हैं। आपने अगर ये पहले नहीं देखा है तो यहाँ पे इसको जरूर देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व करते आ जाएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी मिलने वाला है सॉल्व करने के लिए, एंड आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल और क्वेश्चन जेई 1 के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि यार हमारा जो बेसिक आइडिया है दोस्ती यारी का वो जनरेट क्यों यहां पर हुआ एंड उसको हमने पता क्यों कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो हमारे पास में ऑलरेडी यहां पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि आप अगर यहां पे कहते हैं कि कंटिन्यूटी में आपके इसमें दो फंक्शंस की बात चल रही है एफ और जी एक्स, और दोनों अगर आपके यहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप उनका कैसा भी कॉम्बिनेशन बना लो, है ना, वो आपका फंक्शन ओवरऑल फिर उस पॉइंट पे, है ना, अगर आपको x इक्वल टू a पे गारंटी है कि दोनों फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस है तो जो भी आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके वो आपके कंटिन्यूअस ही यहां पर क्रिएट होंगे। डिवीजन के केस में बस यहां पर जो है आपको उस पॉइंट पे कहीं नीचे वाला जो आपका फंक्शन है वो जीरो तो नहीं बन रहा, इस बात की गारंटी लेनी होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादा यहां पे दिक्कत नहीं आती इफ बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। वैसे ही अगर आपके पास में अगर एक कंटिन्यूअस है लेकिन दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो इनके कॉम्बिनेशंस को जब हम यहां पे बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो तो गारंटी से हमें पता होता है कि यार ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। सो ये काफी अच्छा रिजल्ट है। हमें यहाँ पे कुछ भी जो है गारंटी चाहिए होती है, वो कंटिन्यूटी की गारंटी हो चाहे वो डिसकंटिन्यूटी की गारंटी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्टीमेटली काउंट पूछा जाता है कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये दैट्स ओके, हमें यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूटी की भी गारंटी मिल रही है वी आर ओके विद दैट। लेकिन अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हो तो यहाँ पर थ्योरी क्या बोलता है कि यार अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए जहां पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है तो यहां पे दोनों चीजें हो सकती हैं। एंड यहां पे थ्योरी आपको सजेस्ट करती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली अपने एलएचएल आरएचएल की वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट फंक्शन आपने क्रिएट किया है वो ए पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि आपके इसमें एफ और जीएक्स अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है देन इन दैट केस एडिशन के ऊपर भी यहां पे कोई बहुत अच्छी गारंटी नहीं ले रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन पे भी यहां पर कोई गारंटी नहीं ले रहा है। ये थ्योरी आपको कहती है कि आपको यहां पे एलएचएल आरएचएल चेक करके ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ए पे अल्टीमेटली क्या हुआ, कंटिन्यूटी आई या नहीं आई। एंड सिमिलर डिस्कशन हम यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी में भी करते हैं, राइट। दीज आर द स्टैंडर्ड थ्योरम्स जो हमें यहां पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के पता होते हैं। इसके ऊपर जो बिल्डअप होगा वो हमारा दोस्ती यारी वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में भी यहाँ पर बेसिक पता होगा कि आपके इसमें अगर एफ और जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी एक पॉइंट पे, एक ए पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो उनके जो कॉम्बिनेशन वाले फंक्शंस हम बनाएंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी फॉर श्योर आपके डिफरेंशिएबल ही होंगे उस पॉइंट पे, राइट। सो डिफरेंशिएबल को आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, यू वोंट फेस एनी इशू, राइट। अच्छा, लेकिन अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है और एक आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है तो इनके कॉम्बिनेशन में हम गारंटी किस चीज के ले पाते हैं, फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हम गारंटी लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेशन में फिर से यहां पर जो है थोड़ी सी थ्योरी हमें यहां पे दगा दे रही है, ये बोल रही है कि नहीं यार बट, है ना, कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। आपको यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर कभी भी कोई दे रहा है सो थ्योरी आपको सजेस्ट करती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे एलएचडी आरएचडी सॉल्व करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट हुआ वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। एंड अगर दोनों के दोनों आपके नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर से यहां पर जो है आपको कोई गारंटी एसेस नहीं दे रहा है थ्योरी, आपको क्या करना पड़ेगा, एलएचडी आरएचडी कैलकुलेट करके अल्टीमेटली कंक्लूड करना पड़ेगा कि आपके साथ में क्या हुआ है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी अल्टीमेटली मिली है या नहीं मिली है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉलेज होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, जहां पे मल्टीपल फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस पे आपके सवाल बनाए जाते हैं। अब हमें यहां पे प्रॉब्लम एक्चुअली इसी चीज से है कि यार मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी कहीं कहीं यहां पर थ्योरी आपको बोल रही है कि यार आप एलएचडी आरएचडी चेक करो, कंटिन्यूटी में बोला जा रहा है एलएचएल आरएचएल चेक करो। क्या हम ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं जहां पे एलएचएल आरएचएल हमें चेक करने की जरूरत ना पड़े? तो यस, देयर आर फ्यू केसेस एंड दिस इज एग्जैक्टली द शॉर्टकट जो हम यहां पे देख रहे हैं। सो आपका सबसे पहला यहां पे इंटरेस्टिंग डिस्कशन अब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड आपको पता है कि नहीं पता पहले देख लो, है ना। ये वाली जो बेसिक चीजें हैं तो पहले पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर का बिल्डअप बेसिकली अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आपका यहाँ पे 3 थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दोस्ती थ्योरम नंबर 1 जो है आपका वो देखो क्या है कि आपके पास में अगर एक कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट्स में। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं mod x - 1 का मॉड, तो ये आपको पता है कि यार ये -1, 0 एंड 1 पे कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। 0 पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके उसमें टर्निंग पॉइंट शार्प आ रहा है, शार्प कॉर्नर आपको -1 और 1 पे भी मिल रहा है, राइट। सो ये हमारा इनिशियल एक फंक्शन है। अब लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसी फंक्शन में अगर आप साइन ऑफ पाई एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इनके प्रोडक्ट फंक्शन में क्या डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी? वही बेसिकली यहां पर प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर कमेंट करने के लिए ये पहला स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है।
क्या बोलता है ये कि अगर आपका इसमें एफ जो है वो कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे कि ये है, एंड उसी पॉइंट पे जीएक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उन्हीं सेम पॉइंट्स पे आपका जो एक्स्ट्रा फंक्शन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और साथ ही साथ वो कैसा है, वो अपनी वैल्यू 0 भी उस पॉइंट पे बना रहा है, देन इन दैट केस ये जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल होगा, इसको अलग से एलएसडी आरएसडी से चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इज द शॉर्टकट। क्या आप जानते हैं कि यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो साइन ऑफ पाई बनेगा, साइन ऑफ पाई क्या होता है 0 होता है। अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो साइन ऑफ 0 बनेगा, साइन ऑफ 0 भी क्या होता है 0 होता है। अगर मैं इसके अंदर -1 डालूंगा तो यहां पे फिर से साइन ऑफ माइनस पाई बनेगा, साइन ऑफ माइनस पाई भी क्या होता है 0 होता है। क्या साइन ऑफ पाई एक्स अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन है? बिल्कुल है। तो साइन ऑफ पाई एक्स अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन को जिन 3 पॉइंट्स पे दिक्कत थी, ये जो इसका दोस्त है ना, इसलिए दोस्ती, ये जो इसका दोस्त है ये इन तीनों पॉइंट्स पे क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है और 0 भी बन रहा है, इसलिए वो अपनी दोस्ती निभाएगा, और जो प्रोडक्ट फंक्शन यहां पे अल्टीमेटली निकल कर आएगा वो आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये इसी प्रोडक्ट फंक्शन का ग्राफ है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका -1 के ऊपर स्मूथ ग्राफ आ रहा है, 0 पे भी आपका स्मूथ ग्राफ आ रहा है, एंड 1 पे भी आपका स्मूथ ग्राफ आ रहा है। आपकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की जो दिक्कत थी वो दूर हो चुकी है इस दोस्त की वजह से। सो दोस्त की प्रॉपर्टी यहां पर पता होना चाहिए आपको। दोस्त की प्रॉपर्टी क्या है कि वो खुद उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ उन पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू भी 0 है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप प्रोडक्ट फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप बैठे हो 0 पे एलएसडी आरएसडी निकाला, -1 पे एलएसडी आरएसडी निकाला, +1 पे एलएसडी आरएसडी, अरे नहीं करना है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट फंक्शन कैसा आएगा, आपका डिफरेंशिएबल ही आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ऐसे हम यहां पे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं दोस्ती थ्योरम का। यहां पर आपके पास में जो दोनों ही फंक्शंस हैं दोनों को ही दिक्कत है। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, साइन ऑफ पाई एक्स तो है लेकिन हमने मॉड कर दिया। अब मॉड कर दिया तो आपको यहां पे 0, 1, 2, -1, -2 इन सब पॉइंट्स पे क्या लग रहा है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिखाई दे रही है आपको क्लियरली। वैसे ही आपके इसमें यही सेम फंक्शन कंटिन्यू करते हैं, मॉड x -1 का मॉड। ये फंक्शन आपका कैसा है, फिर से दिक्कत वाला है, इसको -1, 0 एंड 1 पे दिक्कत है। अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, यहां पर पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनके प्रोडक्ट फंक्शन का बेसिकली ग्राफ बना हुआ है। ऑलराइट, लेकिन एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं यहां पर बोला क्या जा रहा है। देखो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर दोनों ही फंक्शंस आपके कैसे हैं, कंटीन्यूअस तो हैं लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, है ना, x = a की यहां पर स्टेटमेंट में बात चल रही है। लेकिन अब वो a पॉइंट आपका बहुत खास है, a पॉइंट पे दोनों को ही दिक्कत है लेकिन दोनों की ही वैल्यू भी कैसी है, 0 के ही बराबर है। देखो यहां पे 0 पे इसको दिक्कत, -1 पे इसको दिक्कत है, -1 पे इसको दिक्कत है लेकिन दोनों की वैल्यू भी 0 है। 1 पे इसको दिक्कत है, 1 पे इसको दिक्कत है लेकिन दोनों की वैल्यू भी 0 है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो ये कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और प्रोडक्ट फंक्शन की आप यहां पे ग्राफ अगर देखते हैं तो ये आपको फाइनली मिलता है। क्या नोटिस करने वाली बात है यहां पे कि -1 के ऊपर दोनों को दिक्कत थी लेकिन दोनों 0 भी थे, इसलिए इनके प्रोडक्ट फंक्शन में -1 पे दिक्कत नहीं है। 1 पे दोनों को दिक्कत थी, 1 पे दोनों को दिक्कत थी, दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन जब आपने क्रिएट किया तो वहां पे 1 पे दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि दोनों की वैल्यू भी कैसी थी, 0 ही थी। लेकिन ये जो बीच में आपको एक और दिक्कत वाला पॉइंट मिल रहा है, दैट इज समथिंग टू बी नोटिस्ड। यहां पे आप नोटिस करते हैं कि अब देखो दिक्कत तो 0 पे दोनों को है, 0 पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। राइट, तो यहां पे दोस्ती नहीं निभ पाएगी। दोस्ती निभाने के लिए अगर ये फंक्शन एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, लेकिन दोस्ती यहां पे निभेगी कब, जब दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो और उनकी वैल्यू भी उस पॉइंट पे 0 बन रही हो, तो आपको उस पॉइंट पे फिर आगे डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाती है। आपका ग्राफ कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। नोटिस अब यहां पर ये काम करो, 0 के ऊपर क्या हो रहा है, 0 के ऊपर अभी भी आपकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बरकरार है क्योंकि 0 पे हल्का सा धोखा हुआ ना। इसने बोला 0 पे दिक्कत है, इसने बोला 0 पे दिक्कत है, लेकिन इसने जो है अपनी वैल्यू 0 नहीं करी। 0 पे दिक्कत तो है इसको लेकिन इसने अपनी वैल्यू 0 नहीं करी, इसलिए यहां पे दोस्ती नहीं आपकी बन पाई और 0 पे अभी भी आपको फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही मिल रहा है। सिमिलरली चेक एट दीज पॉइंट्स -2 and 2, -2 and 2 पे इन भाई साहब को दिक्कत है, इनको दिक्कत है -2 और +2 पे, है ना। इसको तो आगे भी दिक्कत होगी, +3 और -3 पे भी दिक्कत होगी इसको। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, यार मेरे को तो अब दिक्कत ही नहीं है। ये दोस्ती थ्योरम 2 कब लगता है, जब दोनों को सेम पॉइंट पे दिक्कत होती है तब लगता है। तो यहां पर ये तो लगने ही नहीं वाला -2 और 2 पे।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका यहाँ पे दोस्ती थ्योरम 1 लगने के चांसेस थे। दोस्ती थ्योरम 1 जो है वो क्या कहता है कि आपके पास में जो फंक्शन अवेलेबल होना चाहिए उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 के ऊपर क्या हो रहा है, ये नीचे वाला फंक्शन एक्चुअली कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी वैल्यू 0 नहीं है। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि भाई जो आपका यहां पे कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसकी वैल्यू भी दिक्कत वाले पॉइंट्स पे 0 होना जरूरी है, तभी यहां पे प्रोडक्ट फंक्शन में आपकी दिक्कत दूर होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि -2 और 2 पे एक्चुअली दिक्कत दूर नहीं हुई है। -2 और 2 पे अभी भी आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ही मिल रही है, राइट। सो कहां पे हट जाएगी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कहां पे दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, जब दोनों दोस्तों को दिक्कत है, दोनों दोस्तों को दिक्कत है लेकिन दोनों ही दोस्त 0 पे हैं, तो फिर वो आपस में जब यहां पे मिलेंगे तो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी भी एक की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर वो अभी भी आपका यहां पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बना रहेगा। हमें यहां पे इसको अप्लाई करके और भी क्लैरिटी आएगी। हम इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को बार बार यहां पे जो है क्वेश्चंस में बोलेंगे, तो आपको यहां पे थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी के हैं वो यहां पे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ यहां पे एक और थ्योरम आप करके जाओ बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, है ना। ये 3 थ्योरम्स मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। ये आपके कंटिन्यूटी बेस्ड थ्योरम है, बट फील यहां पर फिर से काफी सिमिलर सी ही है। अगर आपके उसमें एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही आ जाए, ध्यान देना इस बात पे कि इसके पहले के जो दोनों थ्योरम्स थे इसके अंदर जो आपको दिक्कत वाले फंक्शंस मिल रहे थे वो एटलीस्ट कंटिन्यूअस तो थे ही, कंटिन्यूअस थे लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल थे, कंटिन्यूअस थे लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल थे। अब हम जो थर्ड वाला कर रहे हैं उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस की ही बात आ जा रही है। तो ए पॉइंट कोई सा भी अगर आप देखते हो जहां पे आपका जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेट अस से 1 पे हम बात करते हैं, 1 पे आपका ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जिसका एक ग्राफ बना हुआ है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब एक और आपने इसके अंदर gx फंक्शन मल्टीप्लाई किया है ना, और हमारा इस वीडियो का फेवरेट फंक्शन है sin pi x। sin pi x कैसा है, sin pi x हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे 0 है और sin pi x हर जगह डिफरेंशिएबल है। मतलब जहां जहां ये टूट रहा है वहां वहां इसका जो दोस्त है वो 0 बनने के लिए रेडी है। जहां जहां इसको दिक्कत है वहां पे इसका दोस्त जो खुद एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो 0 बनने के लिए रेडी है। तो इनकी जो जोड़ी बनेगी वो कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी, डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस हो जाएगी, क्योंकि आप डिसकंटिन्यूटी से बेटर होना चाहते हो। तो डिसकंटिन्यूटी से बेटर क्या है, कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से बेटर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो आप जब यहां पे दोस्ती करते हो तो आपकी यहां पर एटलीस्ट जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है कि आपको अब यहां पे जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी मिल रही थी इनके प्रोडक्ट फंक्शन में आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलती है, इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, जैसे कि यहां पे इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपका यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन gx एक दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास में, सच दैट उसकी वैल्यू लेकिन उन सभी पॉइंट्स पे कैसी है, 0 के बराबर है। तो फिर इनका प्रोडक्ट फंक्शन कैसा हो जाएगा, उस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अनदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अनदर फंक्शन का कंटिन्यूअस होना और वैल्यू 0 होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। एंड टू क्लियर दैट आपके साथ में एक और एग्जांपल शेयर करता हूं आपके इसमें। जैसे यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फिर से ले लिया, इस बार हमने रादर देन टेकिंग साइन ऑफ पाई एक्स मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स ले लिया। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जहां जहां पे अभी डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है वहां पे जो एक्स्ट्रा दोस्त आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में कि चलो मैं आके आपकी दिक्कत दूर करता हूं, ठीक है ना, उसको खुद को भी दिक्कत है लेकिन डिसकंटिन्यूटी की दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये जो आपका स्टेटमेंट इसके अंदर जो आपका दोस्त है gx फंक्शन जो आपका दोस्त है उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, राइट। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन जब हम यहां पे करके अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो ग्राफ ऐसा आता है जहां पे फिर से आपको नॉन डिफरेंशिएटिव मिल रही है, दैट्स ओके, लेकिन कंटिन्यूटी तो आ गई। तो आपका जो दोस्ती थ्योरम नंबर 3 है वो कंटिन्यूटी की आपको यहां पे गारंटी दे देता है। तो हम यहां पे प्रोडक्ट फंक्शन में अदरवाइज इसके पहले कभी भी गारंटी नहीं ले पाए थे। आप अभी फिर से जाके पीछे इन स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। जब भी हमारे पास में कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन है या डिसकंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, या डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, तो हम यहां पे प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर यूजुअली गारंटी नहीं ले पाते हैं थियोरेटिकली। लेकिन ये जो आपके 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनकी मदद से हम यहां पे गारंटी एक्चुअली ले पा रहे हैं। ऑलराइट, सो अब यहां पे इन डिस्कशंस को क्वेश्चंस में एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ऑलराइट, सो आपका सबसे पहला सवाल बढ़िया सवाल एकदम, देखो ध्यान से क्या है कि यार आपके पास में s जो है एक ऐसा सेट डिफाइन किया गया है जहां पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। तो fx आपको क्या दिया है, fx आपको दिया है यहां पे x माइनस पाई का मॉड, उसके साथ में e की पावर मॉड x माइनस 1 एंड उसके साथ में साइन ऑफ मॉड x,
राइट। तो 3 दोस्त थे अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, मतलब हमें तो देखो यहाँ पे दोस्ती थ्योरम जो है उसके लिए 2 ही फंक्शन चाहिए होते हैं, लेकिन अगर तीसरा भी मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें उससे कोई खास मतलब नहीं होता। ऑलराइट, पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं कि किसको कहां पे दिक्कत है। इन भाई साहब को दिक्कत पाई पे है ना, मॉड की वजह से। मॉड का क्रिटिकल पॉइंट जहां पर होता है वहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी आती है। इन भाई साहब को दिक्कत कहां पर है, 0 पे है, क्योंकि अगर आप यहां पे 0 डालते हो है ना, तो आपके पास में यहां पे क्रिटिकल पॉइंट, मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 ही है, ठीक है ना। और वैसे यहां पर भी मॉडुलस ही है तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज ऑफ मॉड एक्स। तो हमें यहां पे अभी 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं, 0 एंड पाई। आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं कि इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं डिस्कशन क्वेश्चन बनाने वाला भी एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, लेकिन हम यहां पे क्या इसके अंदर अब सॉल्व करेंगे कि पाई के ऊपर मैं एलएचडी आरएचडी निकालता हूं, 0 पे मैं एलएचडी आरएचडी निकालता हूं, नहीं। हम क्या बोलेंगे कि यार देखो इसको पाई पे दिक्कत है, मल्टीप्लीकेशन में क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो पाई पे डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ पाई पे वैल्यू भी 0 है उसकी। यस, ऐसा एक फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है ये वाला, वो फंक्शन है ये वाला। साइन ऑफ मॉड एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 पे, पाई पे अभी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो। साइन ऑफ मॉड एक्स इज स्टिल अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई, एंड इंटरेस्टिंगली पाई पे इसकी वैल्यू भी 0 है। तो इन भाई साहब को अपना एक दोस्त मिल गया जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे इसको दिक्कत है वहां पे वो खुद डिफरेंशिएबल है और उसकी खुद की वैल्यू भी 0 है। तो ये लग गया आपका दोस्ती नंबर 1, ये आपका दोस्ती थ्योरम नंबर 1 यहां पे लग चुका है। एंड इस वजह से अब यहां पे आपको क्या मिल जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाएगी पाई पे। पाई पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी, इट इज नॉट एन इश्यू। अब 0 की बात करते हैं। 0 पे देखो दिक्कत इसको भी है, 0 पे दिक्कत इसको भी है, मतलब ये दोस्ती नंबर 2 में जाने के चांसेस हैं। दोस्ती नंबर 2 में क्या हो रहा था कि यार दोनों को सेम पॉइंट पे दिक्कत आ रही थी, लेकिन मुझे बताओ कि क्या दोनों सेम पॉइंट पे जहां पे इनको दिक्कत आ रही है दोनों की वैल्यूज भी क्या 0 बन रही है। हाँ, अगर मैं 0 में डालता हूं यहां पे तो साइन ऑफ 0 0 होता है, और यहां पे अगर मैं 0 डालूंगा तो एक ही बार 0 1 होता है, तो यहां पे 1 - 1 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका ब्रैकेट है ये 0 डाल के 0 बन रहा है, ये जो आपका साइन का फंक्शन है ये भी 0 डाल के 0 बन रहा है। दोनों के सेम पॉइंट पे दिक्कत है और दोनों 0 बनने के लिए रेडी हैं, इसलिए आप यहां पे डायरेक्टली अपना थ्योरम नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, दोस्ती नंबर 2। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पर भी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी अब आ जाएगी, स्मूथनेस आपके ग्राफ में आ जाएगी, आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो हमारे पास में थे ही दिक्कत वाले 2 पॉइंट्स, दोनों पे हमें दिक्कत नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपका ए आंसर यहां पे हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती। लेट अस डू मोर सच क्वेश्चंस। एक सवाल ये वाला करते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन विच इज गिवन टू यू इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे सबसे पहली बात जो आप नोटिस करो कि यार इसके अंदर ना फिर से एक फेक मॉडुलस लगाया गया है। ये स्टेटमेंट फिर से आप यहां पे अलग से लिख के रख सकते हैं, कॉस के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं होता, कॉस के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉस खुद ही एक इवन फंक्शन है, वो खुद ही अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखता हूं या कॉस ऑफ थीटा लिखता हूं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही माइनस को खा जाता है। तो आपके मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिविटी को हटाना बेसिकली काम होता है। कोई भी फंक्शन अगर आपका नेगेटिव बन रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव बना के आगे वाले को सौंपता है, लेकिन आगे वाले को फर्क नहीं पड़ रहा आप उसको नेगेटिव सौंपो कि पॉजिटिव सौंपो। तो कभी भी कॉस के अंदर अगर आपको मॉड दिखता है तो पहले तो वो मॉड हटाओ, वो मॉड बकवास है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास में इसका मतलब ये जो बना है cos ऑफ x - 2, ये सिंपल ब्रैकेट के साथ में आप लिख सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। 2 पे एक्चुअली आपको दिक्कत है ही नहीं, यहां पे ये आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपके इसमें क्या है, x - 1 का मॉड है, मल्टीप्लीकेशन में साइन ऑफ मॉड ऑफ x - 1 है, प्लस आगे अगर आप देखते हैं तो ये x - 3 के साथ में क्या है, मॉड के अंदर अगर आप देखें तो ये फैक्टराइजेबल है, तो ये हो जाएगा आपका x - 1 इंटू x - 4। क्लियर है, ऐसे हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर ये जो आपका कॉम्बिनेशन यहां पर आपकी दोस्ती लग रही है क्या, इसको दिक्कत कहां पर है, 1 पे है, इसको दिक्कत कहां पर है, फिर से 1 पे है, क्योंकि मॉड के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दोनों को सेम पॉइंट पे दिक्कत है। लेकिन क्या दोनों सेम पॉइंट पे 0 भी बन रहे हैं क्या, उसी पॉइंट पे क्या x - 1 का मॉड भी 0 है, यस। क्या साइन ऑफ x - 1 का मॉड भी 0 है, यस। मतलब यहां पे कौन सा थ्योरम लग जाएगा आपका, दोस्ती नंबर 2 आपके यहां पे लग जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी, लेकिन किस सेंस में, इस पर्टिकुलर फंक्शन के सेंस में आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा आपका जो पहला एंटिटी है ये कैसा हो चुका है, डिफरेंशिएबल हो चुका है ना, ये पूरा एंटिटी आपका डिफरेंशिएबल है। अब इसके अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, अब जो आप यहां पे ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, वो अगर खुद भी डिफरेंशिएबल आ गया
तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल ये तो अपना स्टैंडर्ड हो गया ना, दोस्ती थ्योरम पढ़ने के पहले जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स देखे थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। सो वी आर नॉट वरीड मच। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि भाई ये तो सब जगह डिफरेंशिएबल है, ये तो सब जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसको दिक्कत ही 1 पे आ रही थी, लेकिन 1 पे भी दिक्कत दूर होने वाली हमने यहाँ पे दोस्ती थ्योरम नंबर 2 से समझ लिया है। मतलब ये जो आपका इसमें एंटिटी है ये तो पूरी डिफरेंशिएबल ही है। सो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखते हैं कि आपके पास में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट इसके पास में क्या क्या है। सो इसके पास में आपके पास में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट एक तो 1 है और यहां पे 4 है। क्या इस फंक्शन को अगर मैं यहां पे देखूं तो इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हटाने के लिए कोई दोस्त मौजूद है क्या? दोस्त हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। जीएक्स जो एक्स्ट्रा दोस्त आप यहां पे ढूंढते हो मल्टीप्लीकेशन ढूंढते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पे साइन ऑफ पाई एक्स देखा कि यार हाँ मल्टीप्लीकेशन में एक दोस्त मेरे पास में है। दूसरी खास बात, वो दोस्त आपका कैसा होना चाहिए, या तो उस दोस्त को भी सेम पॉइंट पे दिक्कत होना चाहिए फिर आपकी वैल्यू 0 होना चाहिए, या फिर वो दोस्त खुद यहां पे जो है वैल्यू 0 रखे और खुद डिफरेंशिएबल बने। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यार मल्टीप्लीकेशन में तो एक ही चीज दिख रही है x-3। अब x-3 ना ही यहां पे 1 के साथ में दोस्ती निभा पा रहा है ना ही 4 के साथ में, क्योंकि 1 डाल के भी 0 नहीं हो रहा है और 4 डाल के भी 0 नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे अगर आपको पता है कि पहले नॉन डिफरेंशिएबिलिटी थी तो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी इस फंक्शन में, और 4 पे भी आपकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि यहां पे इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं मिला आपको। और बाकी आपको ये तो पता ही है कि यार अगर ये इन जनरल अगर आप देखते हो तो ये जो फंक्शन है आपका जहां पे आपने क्वाड्रेटिक पे मॉड लगा रखा है वो रूट्स वाले लोकेशन पे नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है। तो नॉन डिफरेंशिएबल ये अपने आप में तो था, लेकिन ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। यहां पे अगर x-1 होता, सोचो यहां पे अगर x-1 होता तो 1 पॉइंट पे इंप्रूवमेंट हो जाता, 4 पे तब भी नहीं हो पाता, ठीक है ना। कि भाई मल्टीप्लीकेशन में जो चीज आ रही है वो यहां पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट पे, और उसकी वैल्यू भी 0 होना चाहिए। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आंसर इसका आ जाएगा। देयर आर 2 पॉइंट्स जहां पे आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने बार अप्लाई करोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या हो रहा है यहां पे आपके इसमें 2x+1 का मॉड दे रखा है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने पॉइंट्स पे यही आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो 2x+1 का मॉड है -3 के साथ में आपके इसमें यहाँ पे x+2 का मॉड है। काफी बढ़िया सवाल है ना। इसको आप एकदम स्टैंडर्ड सवाल मान सकते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आपका x+2 इंटू x-1 ऐसा क्रिएट होता है। ऑलराइट, तो अब दिक्कतें देखना स्टार्ट करते हैं। दिक्कतें क्या है यहां पर अगर मैं देखता हूं तो इसको दिक्कत है बेसिकली -हाफ पे, इसको -हाफ पे दिक्कत है, इसको -2 पे दिक्कत है, इसको -2 पे भी दिक्कत है और 1 पे भी दिक्कत है, राइट। तो अब यहां पे पहले तो हम दोस्ती वाली बात करते हैं कि देखो पहली बात तो ये 3 चीजें एडिशन में है, ये तीनों चीजें एडिशन में है, ठीक है ना। -हाफ पे इसको दिक्कत है, लेकिन क्या -हाफ पे इसको दिक्कत है? नहीं, इसको तो केवल -2 पे दिक्कत है। मतलब आप -हाफ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसा बोलोगे। क्या इस फंक्शन को जहां पे आपने क्वाड्रेटिक का मॉड लिया है क्या उसको -हाफ पे दिक्कत है? नहीं, -2 और 1 पे ही दिक्कत है बस उसको। मतलब -हाफ पे आप इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएबल बोलोगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आपने क्या लगाना चाहिए, अपना जो स्टैंडर्ड थ्योरम है उसी को लगाना चाहिए कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे प्लस डिफरेंशिएबल विल रिजल्ट इन अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब आपके इसमें यहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर -हाफ का आना तय है, क्योंकि -हाफ पे कोई इंप्रूवमेंट होने के चांस ही नहीं है। वैसे ही 1 पे आप नोटिस करो, 1 पे बस इसी को दिक्कत है, ना ही इसको दिक्कत है ना ही इसको दिक्कत है, तो इंप्रूवमेंट कहां से हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप कहना चाहते हो 1 पे आपके इसमें ये तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है, बाकी आगे जो एडिशन में फंक्शंस हैं वो आपके डिफरेंशिएबल है। तो 1 पे अगर आपको एडिशन की मदद से बताना है तो आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर श्योर मिलेगी, क्योंकि हटाने का कोई स्कोप नहीं है। अब यहां पर बचता है -2 का डिस्कशन। अब -2 क्योंकि 2 जगह है, इसलिए आपको यहां पे है ना थोड़ा चेक अच्छे तरीके से करना चाहिए। एंड अच्छे तरीके से करने का मतलब क्या है कि आपको यहां पे दोस्ती थ्योरम अच्छे तरीके से अप्लाई करते आना चाहिए। लेकिन दोस्ती थ्योरम हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रहता है, इस बात का ख्याल रखना। ये जो आपका थ्योरम हम आज डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्टकट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मल्टीप्लीकेशन में ही बस लगता है। इस बात का अगर आप ख्याल रखो तो आप क्या बोलोगे, यार फिर ऐसा करते हैं मल्टीप्लीकेशन क्रिएट करवाते हैं बाय टेकिंग -(x+2) का मॉड कॉमन। अगर मैंने यहां से -(x+2) का मॉड कॉमन निकाला तो यहां पे 3 बचेगा, आगे -(mod) के अंदर x-1 बचेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहां पे देखो 1 के साथ तो ऑलरेडी अपना जो है समझौता कर चुका हूं कि भाई ये इसकी दिक्कत तो मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, -2 के लिए चल रहा है। तो ये फंक्शन -2 पे दिक्कत फेस कर रहा है। क्या आपको मल्टीप्लीकेशन में कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, मल्टीप्लीकेशन में आपको दिखाई दे रहा है।
मल्टीप्लिकेशन में जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या उसको -2 पे दिक्कत है? नहीं, उसको तो 1 पे दिक्कत है। क्या उसको -2 पे दिक्कत है? नहीं। ओके, मतलब वो -2 पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन क्या इसके अंदर एक खास बात है कि -2 डाल के 0 बन रहा है? हाँ, -2 अगर आप इसके अंदर डालते हो तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 का मॉड हो जाएगा 3 3 कैंसिल करके 0। सो ये इसको दोस्त मिल गया, x -2 के मॉड को अपना दोस्त मिल गया। वो -2 पे कैसा है? डिफरेंशिएबल भी है और उसकी वैल्यू भी 0 है और वो मल्टीप्लीकेशन में भी है। इस रीजन से हमारी जो -2 की दिक्कत है अब वो दूर हो जाएगी। मतलब यहां पे आपको एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो गया है? इन दोनों की दोस्ती। और इन दोनों की दोस्ती कौन सी है? दोस्ती नंबर 1, दोस्ती थ्योरम नंबर 1 यहां पर आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है वो वैसे आप अगर बोलोगे तो ये तो 1 पे सर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन आपने तो बोला था कि सर दोस्ती थ्योरम 1 में तो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उस पॉइंट पे जहां पे दिक्कत है वहां पे चेक करना होता है ना। ओवरऑल डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं चल रही है, आपको -2 पे चेक करना है। क्या -2 पे इसको दिक्कत है? नहीं, -2 पे डिफरेंशिएबल है, तो ये दोस्ती निभाने के लिए ओके फंक्शन है ना। चलिए, तो आपको यहां पे मेरे ख्याल से क्लैरिटी आई है। इसके अंदर थोड़े मतलब मैनिपुलेशंस भी आपको करने पड़ सकते हैं। सो वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स देन। पॉसिबिलिटी यहां पे 3 की लग रही थी, लेकिन हमें यहां पे 2 ही पॉइंट्स अल्टीमेटली मिले हैं जहां पे हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, चलिए एक सवाल ये वाला भी करके देखते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। fx आपके उसमें क्या है? x - 1 का GIF इंटू cos ऑफ 2x - 1 अपॉन 2 इंटू पाई। आपको यहां पर अब ध्यान से देखो कि आपको यहां पे डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो आपको यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करनी इस क्वेश्चन में। आपको केवल कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। मतलब आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पे आपका जो दोस्ती थ्योरम नंबर 3 है वो अप्लाई किया जा सकता होगा। दोस्ती थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि आपको पहले तो नोटिस करो कि दो फंक्शंस अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक मेरे पास में GIF फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, ठीक है ना। आपको अगर दो अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं तो आप पहले देखो कि इसमें से क्या कोई ऐसा फंक्शन है, इनमें से ऐसा कोई फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ, ऑब्वियसली GIF फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है। अच्छा, किन किन पॉइंट्स पे क्रिएट कर रहा है? आप बोलोगे हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स आपके लिए दिक्कत वाले पॉइंट्स अब इस फंक्शन में बन चुके हैं। लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या ये दोस्ती निभाने लायक फंक्शन है? ये फंक्शन आपका एटलीस्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, क्योंकि ये तो कॉस फंक्शन है, राइट। तो मतलब ये जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा बेसिकली ये अपना जो है अपनी जो है रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट, सो x - 1 का GIF हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे आपको दिक्कत दे रहा है। उसके साथ में जो मल्टीप्लाइड फंक्शन है वो होपफुली हमें हेल्प कर पाएगा। तो हमें चेक क्या करना है कि यार ये जहां जहां दिक्कत फेस कर रहा है उन लोकेशंस पे क्या ये 0 बन सकता है? यस, क्योंकि हमें यहां पे दिक्कत केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पे है। और अगर यहां पे इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपको दिक्कत दिख रही है तो अगर आप यहां पे कोई भी इंटीजर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर, मल्टीप्लीकेशन में π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पे दोस्ती थ्योरम नंबर 3 आपके यहां पे एप्लीकेबल है एंड इस वजह से आपको कहीं पर भी एक्चुअली दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? ये बेनिफिट यहां पे थ्योरम सही तरीके से समझने का। ऑलराइट, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आपको यहां पर केवल बस ये रियलाइज करना है कि यार यहां पे दोस्ती थ्योरम एप्लीकेबल है। जिन भी पॉइंट्स पे बेसिकली आपको दिक्कत थी उसके साथ में आपने नोटिस किया कि मल्टीप्लिकेशन जो फंक्शन है वो एक्जैक्टली उन्हीं सब पॉइंट्स पे 0 बनने के लिए रेडी है। वो खुद उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है और 0 बनने के लिए रेडी है। तो आपको यहां पर डायरेक्टली डी आंसर मार्क करते आ जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर द काइंड ऑफ थ्योरम्स एंड स्टेटमेंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। आई होप आपको यहां पे अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपके इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में बच्चों और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं, उनको आप रेगुलरली देखते रहिए। अगर आपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी उनको देखना स्टार्ट नहीं किया है देन यू हैव लॉट टू वॉच एंड लॉट टू लर्न। कहां आपको यहां पर फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं? J1 की एप्लीकेशन में यहां पर जो फ्री कोर्सेस वाला आपका सेक्शन है वहां पे आपको J एसेंशियल्स नाम से एक फ्री कोर्स मिलेगा। उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस के लिए हर एक लेक्चर के जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, राइट। तो यहां से आप टॉपिक को सीखो, वहां जाके क्वेश्चंस डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। आई गेस ये एक कंप्लीट साइकिल अगर आप फिनिश कर देते हो तो आपका यहां पे इंप्रूवमेंट फॉर श्योर तय है, ठीक है। चलिए आई गेस आज के सेशन में इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।